साथ पी ब्लॉक, इसमें अगला वर्ग 17 या 7 है, हेलोजन परिवार है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन 5 तत्व हैं। इनमें ये जो तत्व हैं इनको हेलोजन कहते हैं। फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक जैसे आपको पता है 9 है, शेष का हम निकाल लेंगे। 8, 18, 18, 32 जोड़ के हम इनके परमाणु क्रमांक निकाल लेते हैं। विन्यास 1s2, 2s2, 2p5। जनरल इसका बाहरी कक्षा के s में 2 और p में 5 आने हैं। तो यहाँ दूसरी कक्षा में ये विन्यास हुआ। यहाँ अगले यौगिक क्लोरीन, अगला तत्व जो है क्लोरीन 3s2, 3p5, अगला 4s2, 4p5, 5s2, 5p5, 6s2, 6p5। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर विवेचना और ये पी ब्लॉक से ही आती है। जो 4 इसमें आप वर्ग पढ़ेंगे, पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन और उत्कृष्ट गैसें। तो ये 4 जो समूह हैं इनमें से किसी एक की विवेचना आती है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हमारी दीर्घ आवर्त सारणी बनी है। तो वहाँ इसकी विवेचना करनी है हमें, इनकी स्थिति की, इसका स्थान जो है कहाँ है आवर्त सारणी में। तो पहला पॉइंट देखें, सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2s में, 5p में। तो इसलिए इनको 7वें वर्ग में रखना उचित है, या दीर्घ आवर्त सारणी के हिसाब से हम कहें तो इसमें 10 और जोड़ दें, 17वें वर्ग में रखना उचित है। अब 7वें को ए और बी में बांटा गया है, तो ये ए वाले हैं या बी वाले हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल जाता है कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के में आता है, चाहे एस में आए चाहे पी में आए, तो ये सामान्य तत्व होते हैं, और उससे अंदर वाली कक्षा के डी में आता है तो संक्रमण होते हैं। तो यहाँ सभी तत्व सामान्य तत्व हैं, अतः ये 7वें ए वर्ग में रखना इनको उचित है। अगर ये अंदर आते, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में यहाँ तक, तो हम इनको बी में रखते। इनका जो विन्यास है S2p5 है, तो जो अक्रिय विन्यास होगा S2p6, उससे 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास कम है। 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा तो ये शून्य वर्ग या अक्रिय गैसों का विन्यास प्राप्त कर लेंगे। अक्रिय गैस शून्य जो वर्ग है उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण, अक्रिय विन्यास से 1 इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण जो 7वें वर्ग है या 17वां वर्ग है, उसको आवर्त सारणी में शून्य वर्ग से ठीक पहले रखना उचित है। ये तत्व अपने लवणों के रूप में समुद्री जल में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हेलोजन कहना उचित है। इसके अलावा और कुछ गुण हैं इनके, कुछ आवर्ती गुण देखेंगे, जैसे परमाणु त्रिज्या है या आयनिक त्रिज्या है, या परमाणु आकार, परमाणु आयतन। तो आवर्ती गुण में बताते हैं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार ये बढ़ते हैं। जब आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो यहाँ देखें, इसके पास 2 कक्षाएं हैं या इसके पास 3 कक्षाएं, तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है जब हम एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं। इससे क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी। नीचे लिख भी दिया है, कक्षा की संख्या मीन्स n का मान बढ़ने से परमाणु आकार बढ़ता है। ऐसे ही इनके जो ऋणायन है आयनिक त्रिज्या, उसका क्रम भी यही है। अगला है आवर्ती गुण है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो हम देखते हैं कि इनसे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, चूँकि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन
आकर्षित करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन चाहेंगे, तो इनकी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव को शॉर्ट में आईपी बोलते हैं, इसका मान घटता है। देखें जरा, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देते ही नहीं है, अब हम चाहते हैं कि इन सब से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ हम जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो दूसरी कक्षा से होगा, यहाँ तीसरी कक्षा से, यहाँ चौथी से, यहाँ पाँचवीं से, यहाँ छठवीं से। इस इलेक्ट्रॉन पर ये चूँकि नज़दीक है अपने नाभिक के, इस पर नाभिक का आकर्षण ज़्यादा है, इस पर थोड़ा कम, इस पर और कम, इस पर और कम। तो ऊपर से नीचे चलने पर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण घटता है। जब आकर्षण घटेगा तो ये यहाँ आकर्षण ज़्यादा है, यहाँ आकर्षण उससे कम है। ठीक, तो यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक, तो यही कारण है इसका आयनन विभव ज़्यादा है, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। तो यही दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगला पॉइंट है विद्युत ऋणात्मकता। तो ये भी वर्ग में नीचे जाने पर ये घटती है, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता है इलेक्ट्रॉन जो है उनको आकर्षित करने की क्षमता। फ्लोरीन, अब हम इन सबको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, तो फ्लोरीन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरे का इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से आकर्षित करेगा, यहाँ उससे थोड़ा कम होगा और कम होगा और कम होगा। तो ये इनकी विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता मीन्स होता है साझे के इलेक्ट्रॉन, जब हम सहज संयोजी बंध बना लेते हैं, साझेदारी इलेक्ट्रॉन की कर लेते हैं, उसके बाद साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता इसकी सबसे ज़्यादा है। आकार बढ़ेगा तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। वर्ग में नीचे चलने पर इसका मान भी घटता है। यहाँ ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी मीन्स होता है कि इनमें हम एक इलेक्ट्रॉन डालें तो यहाँ कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे यहाँ आयनन विभव में यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, यहाँ ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऊपर से नीचे चलने पर इसका मान घटेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E करके इसको संबोधित करते हैं, इसको संकेत देते हैं। तो इसमें यहाँ थोड़ा सा इसका क्रम फ्लोरीन की वजह से बिगड़ जाता है, कायदे से इसका अधिक होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन इसका बहुत छोटा आकार और इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा होने के कारण छोटे आकार का फ्लोरीन है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो घनत्व इसका बहुत ज़्यादा है आकार छोटा होने के कारण। तो इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे वो पहले से जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनका प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। यही कारण है कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से कम आती है। उपलब्धता, तो ये हमने, चूँकि हैलोजन क्रियाशील है तो क्रियाशील हैं, ज़्यादा क्रियाशील हैं, तो लिहाजा ये अपने संयुक्त अवस्था में ही मिलेंगे, मुक्त अवस्था में नहीं मिलेंगे। संयुक्त अवस्था में ये किन किन खनिजों के रूप में मिलते हैं ये हमने इसमें बता दिया है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, फ्लोरीन अपने सभी यौगिकों में -1 ON प्रकट करता है। शेष सभी जो हैलोजन हैं -1 से +7 तक, +7 और -7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये ON प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकारक गुण, दूसरे पदार्थों का ये ऑक्सीकरण करते हैं। जैसे अभी बताया कि ये हैलोजन, इनकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपने हैलाइड बनाते हैं, और इनकी प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, मीन्स हैलाइड बनाने की, या ऑक्सीकारक गुण इनका ज़्यादा है। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक हैं। इनके जो अणु हैं, क्योंकि ये द्विपरमाणु अणु के रूप में रहते हैं, इनकी जो
द्विपरमाणु अणु के रूप में हेलोजन रहते हैं, F2Cl2 Br2 I2। दो फ्लोरीन परस्पर जुड़ करके F2 अणु बनाया। तो जो हेलोजन के अणु हैं X2 जनरल इनको कह रहे हैं, इनकी जो वियोजन ऊर्जा है कम होती है, मीन्स इनके बीच के बंध आसानी से टूट जाते हैं। तो अब टूट जाते हैं तो इस कारण से भी ये ऑक्सीकारक हैं। इनकी ऑक्सीकारक जो क्षमता है या अपचयन विभव, खुद का अपचयन हो रहा है इनका, दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे तो अपना अपचयन होगा। इनका क्रम ये दिया हुआ है, F2 उससे कम Cl2, उससे कम Br2, उससे कम I2। बंध वियोजन ऊर्जा के आधार पर इनकी ये क्षमताएं हैं। अगला है हाइड्रोजन हैलाइड। जब हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये अपना ऋणायन बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो उसको हैलाइड बोलते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इन्होंने ले लिया, तो यहाँ वास्तव में सह संयोजी बंध बनता है। हाइड्रोजन और हैलाइड, हेलोजन सह संयोजी बंध के द्वारा ये दोनों जुड़ जाते हैं एक एक का साझा करके, और ये HX बनाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। इनका जो जलीय विलयन है वो अम्ल का व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो पानी के अंदर ये आयनों में टूट जाता है, H धनायन देता है, तो मीन्स ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इन अम्लों के कुछ गुण थोड़े शॉर्ट में लिख दिए हैं, इनको थोड़ा ध्यान से। अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता मीन्स अपचयन करने की क्षमता। यहाँ जो अम्ल हैं HX वो अपना H आयन देंगे दूसरे को, या हाइड्रोजन देंगे। हाइड्रोजन देंगे मीन्स वो पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, मीन्स उसका अपचयन होगा। तो अपचयन करने वाले कौन हैं? यही अम्ल हैं। यहाँ HF ये अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करता है, शेष जो तीनों हैं ये अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। HCl, HBr, HI किसका ज़्यादा होगा? अपचायक जो क्षमता है किसकी ज़्यादा होगी? तो जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। H और Cl, HBr इनके बीच में जो बॉन्ड है वो जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी H मुक्त होगा और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो जाएगा। यहाँ जो हेलोजन है इनका आकार बढ़ने के साथ साथ यहाँ ये जो बंध है दोनों के बीच में वो कमज़ोर होता जाता है। यहाँ बॉन्ड ये तोड़ना है हमें, या ये तोड़ना है, या ये तोड़ना है, तो यहाँ आयोडीन इसका आकार सबसे अधिक है, इस कारण से ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, मीन्स यहाँ हाइड्रोजन जल्दी मुक्त होगा, मीन्स इसकी अपचायक क्षमता अधिक है। उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है। अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता जहाँ हमें जल्दी H आयन मिले तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो H आयन जल्दी देगा। तो इनकी अब अम्ल प्रबलता का क्रम भी यही है, इसकी ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। बंध वियोजन ऊर्जा, ये बहुत आसानी से टूट जाता है। अभी बार बार यही बातें हो रही हैं, जल्दी टूट जाता है तो यहाँ कम ऊर्जा लगेगी तोड़ने के लिए, यहाँ उससे ज़्यादा लगेगी, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे सबसे ज़्यादा लगेगी। स्थायित्व, जो जल्दी टूटेगा वो कम स्थायी है, जो देर में टूटेगा या ज़्यादा ऊर्जा देने पर टूटेगा वो स्थायी है। तो इस तरह से ये हेलोजन के गुण हैं।